मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जीवनदायिनी कही जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने वाली जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई है। इस दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में नगर निगम आयुक्त संघप्रिय ने अब तक कार्ययोजना की रिपोर्ट पेश की है। साथ ही कोर्ट को बताया है, स्वर्ण रेखा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए कई बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। कोई कचरा डालेगा तो उस पर 1000 रुपये की जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जिससे कोई नदी को गंदा न कर सके। लेकिन कोर्ट ने कहा है, इतने भर से कुछ नहीं होगा। जिसके बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं जो 10 दिन में स्वर्ण रेखा की वस्तुस्थिति पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी। कमेटी में न्याय मित्रों के साथ जल संसाधन विभाग, पीएचई, नगर निगम, वन विभाग, पुलिस और एसडीएम को शामिल किया गया है, जो स्वर्ण रेखा का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। नदी में स्वच्छ पानी बहे, इस पर क्या हो सकता है, नदी में क्या कमियां हैं, उस पर क्या काम किया जा सकता है, उस पर कमेटी अपनी रिपोर्ट 1 महीने में कोर्ट में पेश करेगी, जिस पर अगली सुनवाई 17 मार्च होगी। कोर्ट ने निगम आयुक्त को कहा है, आप शहर के प्रबुद्ध लोगों को भी इससे नदी से जोड़े, क्योंकि शहर उनका है। अधिकारी आते और जाते रहते हैं। इसके साथ हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है, वे स्वर्ण रेखा की डीपीआर के लिए 547 करोड़ से मांगे गए हैं, उस डीपीआर का अध्ययन करें, क्योंकि ये स्वर्ण रेखा नदी का मुद्दा जनहित का मुद्दा है। स्वर्ण रेखा मामले में सुनवाई हुई है, क्या कुछ सुनवाई में? देखिए, ग्वालियर की एक ज़माने में जीवनदायिनी रही ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी, जो ग्वालियर के लोगों के लिए पीने के पानी के अधिकार को सुनिश्चित करती थी। आज उस जो है नदी के रिवाइवल के लिए पुनर्जीवित करने वाली जो याचिका है उस पर सुनवाई थी। आज पूरी सुनवाई के दौरान इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने एक माइलस्टोन डिसीजन किया, लैंडमार्क डिसीजन दिया कि एक कमेटी गठित करने का काम किया है। उस कमेटी में आला अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो नगर निगम के हो, चाहे प्रशासन के हों, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हों, जल संसाधन विभाग के हों, एवं एडवोकेट जो पेश वहाँ पर इस प्रकरण में पेश होते हैं, पिटिशनर, एडवोकेट, पिटिशनर एवं शहर के तमाम प्रबुद्ध लोगों को जो है इस एक कमेटी मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है इन सभी लोगों को। और उस कमेटी को एक फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है कि अगले 10 दिन में आप फिजिकल वेरिफिकेशन इस नदी का करेंगे और उस फिजिकल वेरिफिकेशन में ये कमियां निकालेंगे कि आखिर इस नदी के रिवाइवल के लिए, पुनर्जीवित के लिए कहाँ कमियां रह गई हैं कि ये नदी जो है रिवाइवल नहीं हो पा रही है, पुनर्जीवित नहीं हो पा रही है। और अगले 1 महीने में 18 मार्च को जो है आप जो है पूरा वेरिफिकेशन का पूरा विस्तृत ब्यौरा जो है न्यायालय के सामने पेश करेंगे। इसी के साथ ही माननीय न्यायालय ने जो है चीफ सेक्रेटरी को, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को आदेशित करते हुए ये कहा है कि जो 547 करोड़ रुपए की डीपीआर मध्य प्रदेश शासन को गई है, और डीपीआर का गहन चिंतन करें, उसका अध्ययन करें और एक विस्तृत रिपोर्ट उस पर बनाने का काम करें कि आखिर जो है मध्य प्रदेश सरकार इस नदी के रिवाइवल के लिए पैसा क्यों नहीं दे रही है। क्या पूरी पिटीशन है, क्या आपने इसमें? देखिए, हमारी पिटीशन सिर्फ इतनी सी थी कि नदी जो है एक ज़माने में ग्वालियर के पीने के पानी के अधिकार को सुनिश्चित करती थी, ग्वालियर के लोगों के लिए जो है एक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का काम करती थी, ग्वालियर की शान कहलाती थी। लेकिन थीम्स नदी की तर्ज पर डेवलप करने के नाम पर इस नदी का पानी रोका गया और आज दिनांक तक इसमें पानी बहाया नहीं जा सका। इस नदी को पूरा बर्बाद करने का काम किया गया। हमारी इस पूरी पिटीशन में ये मांग थी कि इस नदी को पुनर्जीवित किया जाए, उसको पुराने स्वरूप में लाया जाए ताकि ग्वालियर के लोगों को दोबारा